हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस जो हमारा बैंक का सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। अब परसेंटेज में हम लोग कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देख रहे थे। अब से पहले हमने जो जिन लोगों ने परसेंटेज की बेसिक वाले वीडियो चाहे जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज़ जाइए उसको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे आपके पीछे वाले वीडियोज़ में हमने डाल रखे हैं। तो चलिए आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपके ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 84% वोट एंड विन बाई 476 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट्स। उसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक कैंडिडेट जितना वोट पड़ रहा है उसका 84% पा रहा है और 476 वोट से विजयी हो जा रहा है। तो कह रहा है कि टोटल वोट्स की संख्या कितनी है। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब देखो, मान लो ये आपका टोटल वोट्स हो गया ना। देखो, एक कैंडिडेट को जब तक वो निर्विरोध नहीं है, भाई एक कैंडिडेट को एक ही कैंडिडेट तो नहीं लड़ेगा ना, कई लोग लड़ते हैं ना भाई। जब इलेक्शन होता है एक या एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं, तो एक ही कैंडिडेट 100% वोट तो पाएगा नहीं भाई, कुछ तो पाएगा वो, अपने घर वालों का तो पाएगा, कुछ तो पाएगा वो। तो वही चीज़ें हैं। तो अब क्या करना है, जो टोटल वोट्स हैं उसमें आपके हो गए, एक तो जो विन वाला हो गया, ठीक, और जो आपका लूज करता है उसका हो गया, ये विनर का हो गया, ये लूजर का हो गया। ठीक, विनर कितना पाता है 84%, टोटल वोट्स मतलब 100%। कहीं कोई दिक्कत? टोटल वोट्स मतलब 100%, जितने पूरे वोट थे वो 100% ले लेंगे। विनर 84% पाता है, तो लूजर कितना पाता है, तो 100% माइनस 84% इज इक्वल टू 16%। ये आपका हो गया 16%। समझ में आया? 100% में से 84% विनर अकेले पा जाता है, तो बाकी का वोट कहाँ गया? जो उसका विपक्षी था, लूजर जो हार गया, उसके खेमे में गया उतना वोट। अब देखो क्या करें, अब क्या कह रहे हैं, वो कितने वोट से जीता है। एक तो दिया है कि 84% वोट पाया है, लेकिन वो 476 वोट से जीता है, 1/476 वोट्स। ठीक, यही है। इसका क्या मतलब है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, ऐसे ही होता है ना, कितने वोट से जीते, तो 100 वोट से जीते, 200 वोट से जीते। तो वही चीज़ 200 वोट से जीतने क्या मतलब है, जो उनका जो सेकंड वाला वो है, विपक्षी है, उससे इन्होंने कितना ज़्यादा पाया। तो वही चीज़ है, ये 476 वोट से जीते हैं, यानी कि 84% माइनस 16% कितना हो जाएगा, 68%। इतने परसेंट से जीते हैं, तो उसी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 476। 68% की वैल्यू कितनी है, 476। 68% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 476। तो टोटल नंबर्स ऑफ वोट मतलब 100%, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 476 डिवाइडेड बाई 68। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 476 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 100। अब इसको एक कर लोगे तो ये 7 बार में चला जाएगा। आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए 700 वोट्स। 700 वोट ये जहाँ चुनाव हुआ था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 700 कास्ट हुए थे। यही है आपका क्वेश्चन। टोटल वोट्स 100%, विनर आपका 84% पाया, लूजर कितना पाया, 16% पाया। कितने वोट से जीता, तो 476 वोट से जीता। तो 84% माइनस 16%, यही आपका जो डिफरेंस है वही 476 वोट के बराबर है। भाई इतने से ही जीता ना, 84% माइनस 16%, 68% की वैल्यू 476 हो गई, तो 100% की वैल्यू 700 हो गई। यही आपका आंसर है, 700 वोट। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब देखते ही आप लोग बनाओगे। अब इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देखो।
अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है डिस्प्ले। अब ऊपर पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 1500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इफ द विनिंग कैंडिडेट वन बाई 1000 वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। अब क्या कह रहा है, ये वैलिड इनवैलिड। अब फंसोगे तुम लोग कि ये क्या वैलिड इनवैलिड। जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे कभी जो काउंटिंग वाउंटिंग होती है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाके आप देखेंगे कि जैसे हम लोग ड्यूटी लगी थी मेरी, तो मुझे पता है कैसे होता है। आप भी जब बैंक में आओगे ना, आपकी भी ड्यूटी लगेगी काउंटिंग में, चाहे जब चुनाव होता है उसमें जाओगे, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि कोई पर्ची है, ठीक, इस पे 4 कैंडिडेट हैं, मतलब अलग अलग साइन है, किसी पे मान लो स्टार है, किसी पे अलाव है, किसी पे कुछ है, किसी पे सूरज भगवान है, किसी पे चंदा मामा है, ठीक। तो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या होता है ना कि मान लो एक कैंडिडेट जो वहाँ पे मुहर रखी होती है, जो मुहर होती है वो उठा के मार दिया, यहाँ पे मुहर लगा दिया, तो ये तो हो गया आपका वैलिड वोट। यहाँ पे अगर ये स्टैंप लग गया तो ये आपका हो गया वैलिड वोट। पर अगर वो क्या किया, इसी मुहर को यहाँ भी मार दिया, और जब उस फोल्ड करके पर्ची को उस बक्से में डाला जाता है, अब मान लो इसका प्रिंट यहाँ भी आ गया, मान लो स्याही अभी सूखी नहीं है और तुरंत फोल्ड वोल्ड करके डाला, यहाँ भी आ गया, अब दोनों पे दिखेगा। तो जब आप काउंटिंग करा रहे होगे तो अब क्या करेगा, ये वाला कहेगा ये वाली पार्टी कि मेरा वोट है, ये वाली पार्टी कहेगी कि मेरा वोट है। तो आप वहाँ पे अधिकारी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये इनवैलिड वोट है, हम किसी को नहीं इसको वो करेंगे, मानेंगे, ये दोनों पे है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किसका एक्चुअल में वोट है, तो हम इसको इनवैलिड करार करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपका इनवैलिड वोट करार कर दिया जाता है। ऐसे ही कई तरीके हैं। कई बार लोग अंगूठा लगा देते हैं, मुहर न लगा के, जो एकदम अनपढ़ हैं, चाहे जिनको नहीं पता है, वो क्या करते हैं कि स्याही रखा रहता है, अंगूठा उठा के लगा दिए, ठीक। तो कुछ आपके हो गए वैलिड वोट्स जो काउंटिंग में शामिल हुए, और कुछ हो गए इनवैलिड वोट्स, ठीक। जो आपके काउंटिंग में शामिल हो गए वो वैलिड हो गए, और जो जिनको काउंटिंग से बाहर कर दिया गया, 2 जगह अंगूठा लग गया, 2 जगह आपका मुहर लग गया, हम कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। जैसे मैं भी कराया हूँ तो मुझे पता है, इस तरह क्या आता था, मैं तुरंत उसको रिजेक्ट करके बाहर करता था कि नहीं, ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये आखिर ये एक्चुअल में किसका ये वोटर है या किसको वोट किया है, ठीक है। चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो सकता है स्याही उधर उधर लग गया हो। तो इन सब चीज़ों को आप इनवैलिड वोट करार करके आप हटा दोगे। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 1500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो अब आप यहाँ पे लिख लोगे टोटल वोट्स, जो आपका होगा 100%। टोटल वोट को ही 100% लेके चलना है अगर ऐसे दिया है तो। उसके बाद आपने क्या किया, इधर आपके वैलिड वोट्स हो गए, वैलिड वोट्स, और ये आपके इनवैलिड वोट हो गए, और इसकी संख्या कितनी दी हुई है 1500। इनवैलिड कितने डिक्लेयर हुए हैं, 1500 डिक्लेयर हुए हैं। और फिर क्या कह रहा है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब इसका वो 52% टोटल वैलिड वोट्स यही है ना, इनवैलिड ये आपका निकल गया, ये आपका हो गया वैलिड वोट्स। तो इसका जो है विनिंग कैंडिडेट पाता है 52%, विनर पाता है 52%। तो ये कितना पाएगा, क्या सिखाया था मैंने। अब ये वैलिड वोट 100% हो गया ना, जो हमारे पास है वैलिड वोट्स का 52% पा रहा है, तो आपका 100 माइनस 52 इज इक्वल टू 48। आपका 48% ये आपका लूजर पाएगा, ये आपका लूजर है, ठीक। 48% वोट कौन पाया, लूजर। अब क्या कह रहा है, और जो विनिंग कैंडिडेट है 1/1000 वोट, जो विनिंग कैंडिडेट है वो 1000 वोट से विजयी होता है,
1000 वोट से विजयी घोषित किया जाता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कितना ज़्यादा है, कितने वोट से जीता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो उसका प्रतिपक्षी है उससे उसने कितना ज़्यादा पाया, उसका जो विपक्षी है उससे वो कितना ज़्यादा पाया, वही कहते हैं ना कि इतने वोट से फलाने जीत गए। तो वही चीज़ है। तो 52% माइनस 48% इज इक्वल टू 4%। इसकी वैल्यू दिया है 1000 दिया है ना। इसका डिफरेंस ये 52% माइनस 42% इक्वल टू 4% की वैल्यू 1000 वोट्स। 1000 वोट, क्योंकि 1000 के अंतर से वो जीता है। लिखा है कि जितने वैलिड वोट्स पड़े हैं उसमें 52% पाता है और वो 1000 वोट से विजयी घोषित होता है। तो अब इसका 100% क्या होगा, 100% निकालेंगे तो ये टोटल आपका ये वैलिड वोट निकल जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ वैलिड वोट पे चल रहे हैं, सिर्फ हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, वैलिड वोट का ये तोड़े हैं। ठीक, तो आपका 4% की वैल्यू 1000 दिया है, तो इसमें अगर 25 से गुणा कर दे, 25 गुणे 4%, तो ये 100% नहीं हो जाएगा। वैसे ही 1000 में आप 25 से गुणा कर दो तो ये आपका 25000 हो जाएगा। 25000 वोट्स। क्या यही पूछा है, क्या यही आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा है, और ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ये आपके वैलिड वोट्स हैं। ये 25000 आपका वैलिड वोट है, जिसकी काउंटिंग में, जिसको काउंट किया गया है, जिसकी मान्यता मिली है। और अब क्या कह रहा है टोटल, तो टोटल कितना हो गया, वैलिड वोट्स अब प्लस इनवैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट आपके पास 25000 और 1500 आपके पास है इनवैलिड वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, 25000 प्लस 1500। ये आपके इनवैलिड वाले, ये हो गए आपके वैलिड वाले। तो ये आपका हो गया 26500 वोट। यही आपका टोटल वोट्स, यही आपके टोटल वोट्स। ठीक, यही आपके टोटल वोट्स। बहुत आसान है। टोटल वोट्स जो दिया है उसको 100% मांग लेंगे, उसमें कुछ वैलिड हो गए कुछ इनवैलिड हो गए। अब वैलिड में कह रहा है कि 52% ये पाया है, इसका 52% नहीं कहा है, इसका 52% नहीं कहा है, वैलिड वोट्स का। तो अब वैलिड वोट्स को अपना एक अलग 100% मान लेंगे, तो उसमें 52% ये पाया तो 48% ये पाएगा। तो ये 4% इससे ज़्यादा पाया ना लूजर से, जिसकी वैल्यू है 1000 वोट्स। 1000 वोट से जीता है, तो 100% की वैल्यू हो गई 25000। तो 25000 हो गया आपका ये वैलिड वोट। वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट इज इक्वल टू टोटल वोट। तो यही हो गया आपका 26500। यही आपका आंसर है। ठीक, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ये मैं कुछ वो नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन पासिंग परसेंटेज 60%, इन दैट एग्जाम राम गॉट 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि पास होने के लिए जो पास परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज वो 60% है। ठीक, पासिंग परसेंट कितना है, 60% है। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में देते थे ना कि 33% पाओगे तो आप पास माने जाओगे, नहीं तो फेल माने जाओगे। तो वैसे ही एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको मिनिमम 60% लाने हैं। ठीक है ना, 60% मिनिमम लाने हैं। अब क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट है जिसका नाम राम है, वो 40 मार्क्स पाता है। ठीक, 40 मार्क्स वो स्कोर किया और 20 मार्क्स से ये 40 मार्क्स पाता है लेकिन ये फेल हो जाता है। ठीक ना, 20 मार्क्स और ये पाता, ये क्या कह रहा है, 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। 40 पाता है और 20 मार्क्स पाया होता तब जाके वो पास होता है। कहने का मतलब यही है ना कि एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, मैंने 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। 40 पाया है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 20 नंबर और पाया होता है तब जाके ये कहीं राम पास हुआ होता है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक, कहीं यहाँ पे 60% होगा तो 60% आपका ये आपका
पासिंग मार्क्स हो गया, पासिंग परसेंटेज हो गया। ठीक, राम आपके क्या हैं, 40 मार्क्स हैं। हाँ, 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स पाते हैं। ठीक, 40 मार्क्स लेके आते हैं। एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, इतना ये पाए हैं, इतना पास परसेंटेज है। कितने से फेल हो रहे हैं, 20 नंबर से। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 20 मार्क्स। यानी कि राम बाबू जो हैं, अगर वो 40 पाए हैं, 20 नंबर और पाए होते तो वो 60% पा के पास हो गए होते। 40 नंबर पाए हैं एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, तो वही कहा जा रहा है। अब इनको जोड़ लो, 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। अगर ये 60 मार्क्स पाए होते तो ये आपका 60% के बराबर होता, पास हो जाते। यही कहा जा रहा है ना, 40 मार्क्स पा के 20 मार्क्स से फेल हुए, तो अब ये 40 और 20 पाए होते तो 60 नंबर हुआ होता। 60 नंबर आपका 60% मार्क्स के बराबर होता। तो 100/60 इज इक्वल टू 60%। तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, तो आपका ये 100 हो जाएगा, सीधा सीधा। 60% की वैल्यू 60 मार्क्स है, तो 100% की वैल्यू 100 मार्क्स है। तो यही आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका निकल जाएगा 100। 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था इनका। ठीक है, वैसे ही आपका एक क्वेश्चन है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। देखो आप लोग के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको बनाओ। आप लोग कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 35% इज पासिंग परसेंटेज, ए कैंडिडेट ऑब्टेन्ड 135 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। इसमें भी वही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है, बस फिगर्स को बदल दिया है। इसको आप लोग बना सकते हो कैसे, तो अब बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधे आप लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक, 35% कह रहा है कि पास मार्क्स है, 35% कहीं यहाँ होगा ना, अगर ये 100% की लाइन है तो। ये कोई नाप तोल के नहीं बनाना है, आप कहीं भी बना लो अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैं इसलिए बना रहा हूँ 35%, यानी कि दिखता रहेगा 50% के इधर वाले में, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब क्या कह रहा है कि कैंडिडेट ऑब्टेन 135 मार्क्स, 135 मार्क्स ऑब्टेन करता है एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो वो क्या करता है, 135 नंबर स्कोर करता है। ठीक, 135 मार्क्स स्कोर करता है, यह आपका पास परसेंटेज है। ठीक, ये 35%, ये 135 मार्क्स लाता है एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, यह आपका 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 135 मार्क्स और 40 मार्क्स पा गया होता तो उसके 35% मार्क्स हो जाते और वो पास हो जाता। तो 135 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स इज इक्वल टू 35%, जो आपका ये पास परसेंटेज है। ठीक, पास परसेंटेज। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 175 इज इक्वल टू 35%। ठीक, तो आपके 35% की वैल्यू निकल गई 175। तो आपके 1% की वैल्यू हो गई 175 डिवाइडेड बाई 35। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 बटा में 35 इंटू 100। 5 से 5 7 35, 5 से 20, 7 से 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 दूनी 50। ये आपका 500 मार्क्स का ये पेपर था। ये मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 500 मार्क्स थे, इसके मैक्सिमम मार्क्स यही होता है ना। 500 नंबर का क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन पेपर। तो 135 नंबर ये भाई साहब पाए हैं, हम गधा है साला, 35% भी नहीं ला पाए, 35% भी नहीं ला पाए। 135 नंबर लाया, फिर भी 40 नंबर से फेल हुआ। बताओ, इसको अभी और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा और मेहनत करेगा तब जाके इसका होगा कुछ। चलिए, अब आपको अब देखो, एक बार की बात है, एक राजा थे। ठीक, तो राजा के घर में कुछ ऐसा दुख का कारण हुआ
सब लोग दुखी थे। तो उनका एक मंत्री था, तो उसके पास ये बात गई, तो कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें भगवान कुछ अच्छा लिखे होंगे। तो राजा इग्नोर करता है कि भाई चलो कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन जो मंत्री होता है उसकी बेटी मर जाती है। उसमें भी वही कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छा लिखा होगा इसलिए हुआ हो। राजा बड़ा सरप्राइज हुआ कि साला मेरे बारे में तो बोल ही रहा थे, तो खुद के भी बारे में बोल रहा है, कैसा आदमी है। फिर उसके बाद एक बार राजा के घर में एक घटना घट गई, उसके घर में भी कोई एक्सपायर कर गया। फिर यही बात बोला तो राजा ने फिर इग्नोर किया। एक बार राजा कुछ कर रहा था तो उसकी एक उंगली कट गई, एक उंगली कट गई। तो फिर मंत्री कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा। अब राजा एकदम बौखला गया। मंत्री को बोला कि तुरंत इसको देश से बाहर निकालो, तुरंत इसको राज्य से बाहर करो। अब इतना गुस्सा आया था कि इसको मैं मृत्यु दंड देता, लेकिन इतने सालों से ये मेरे साथ काम किया है, इसलिए मैं इसको सिर्फ देश निकाला दे रहा हूँ, नहीं तो तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता। तो हाथ जोड़ के सर नवा के, हुजूर जैसी आपकी आज्ञा, इसमें भी प्रभु की कुछ इच्छा होगी, कुछ अच्छा ही होगा। फिर राजा अपना एकदम गुस्से में तुरंत भगाओ इसको, भगाओ भगाओ, चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका एक दिन राजा अपना शिकार करने निकले, शिकार करने जंगल में निकले, और जंगल में निकलते 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 वो बहुत दूर चले गए। किसी उसका पशु का शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गए। उधर कुछ जंगल में रहने वाले लोग थे, वो लोग बलि वली चढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे कि कोई इंसान की बलि चढ़ानी है किसी देवी को, तो देवी प्रसन्न होंगी। उसमें क्या हुआ कि राजा को बंदी बना लिए सब। अब देख रहे हैं, अब उसमें कंडीशन ये थे कि जिसकी भी बलि चढ़ाई जाएगी उसका हर अंग ठीक हो, देखने में तंदुरुस्त हो। अब राजा सब देखने में तंदुरुस्त सब ठीक थे, लेकिन उनकी एक उंगली कटी हुई थी। तो अपना बोले कि अरे इसकी तो उंगली कटी है, हटाओ, ये अपने काम का नहीं है, इसको भगा दिए सब। तो अब राजा की जान बच गई। अब राजा की तो जान जाने ही वाली थी, राजा की तो जान जाने ही वाली थी, लेकिन वो बच गया। अब क्या हुआ कि अब राजा सोचते हुए आए कि अब उसकी मंत्री की बातें उनको याद आ रही है कि वो जो कहता था कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर अपने कहे महल पहुंच के कि उस मंत्री को बुलाओ, उस मंत्री से मैं उसको वापस लाओ, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उस मंत्री को बुलाया गया। तो राजा ने कहा कि उस दिन जो तुमने ये बात कही कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, प्रभु की कुछ इच्छा होगी, तो मैं उस दिन नहीं समझा, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आ गई है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। देखो आज मेरी जान जाते जाते बची है, मैंने तुमको झूठ मूठ का देश निकाला दे दिया, और तुमको तो ये क्या कह रहा है कि प्रभु इसमें भी, मैंने आपसे कहा था कि इसमें भी कुछ भगवान की इच्छा होगी। अगर मैं आपके साथ होता तो शिकार पर मैं भी आपके साथ पीछे पीछे वहाँ तक आपके साथ गया होता। अगर मैं आपके साथ गया होता तो मेरे तो कोई ऐसे अंग कुछ मतलब सब कुछ ठीक है, तो उस दिन बलि मेरी चढ़ गई होती। इसमें भी देखिए प्रभु की इच्छा है कि उन्होंने मेरी भी जान बख्शी है, आपकी ही नहीं बख्शी है, मेरी भी बख्शी है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, बाकी सिलेक्शन एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा। आप बस ये मान के चलो कि प्रभु की कुछ अच्छी इच्छा होगी, हो सकता है इसे कुछ बड़ा लिखा हो, लेकिन आप अपनी तैयारी में कंसिस्टेंटली लगे रहिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, अब क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 400% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 500%. So the resultant fraction is 15/22. Find the original factor. ये क्या कह रहा है कि जो अंश है न्यूमिनेटर, उसमें 400% की वृद्धि कर दी जाती है, और जो डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं उसमें 500% की वृद्धि कर दी जाती है। सो द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 15/22, 15/22 हो जाता है बढ़ने के बाद जो नया रिजल्टेंट आता है। तो कह रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था। अब देखो
मान लो कि हमारा ये x/y था, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y था, ठीक। अब क्या कह रहा है, इसमें 400% की वृद्धि हो जा रही है। अब x में 400% की वृद्धि कर दो, 400, x का 400% कितना होगा, x का 400% डिवाइडेड बाई 100। परसेंट को फ्रैक्शन में ले आओगे तो कितना होगा, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 करते थे ना, x इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, 400% का इंक्रीज किया गया। देखो 100% कोई चीज़ अपने आप में होती है, अगर उसमें 100% और जोड़ दिया जाए तो वो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मान लो कोई 10 रुपये की चीज़ है, कहा जाए कि इसमें इसका 100% इंक्रीज हो जाता है, तो ये 10 और इंक्रीज हो जाता है, तो ये आपका ये 20 हो जाता है। ये कितना है, 2 गुना है ना, 2 इंटू 20, ठीक। 2 इंटू 20 हो गया ना 20, अरे 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 10, यही होगा ना आपका। तो वैसे ही आपका x की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ x पहले से है और 400% की वृद्धि हो गई, तो ये आपका ये 4x हो गया। वैसे ही आपका y में कह रहा है कि 500% की वृद्धि हुई, तो ये आपका यहाँ पे 4y हो गया, ठीक। आपका ये 4y हो जाएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो 4y नहीं, सॉरी ये 5y हो जाएगा। तो अब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x डिवाइडेड बाई 6y इज इक्वल टू, नया फ्रैक्शन कितना लिख रहा है, आपका लिख रहा है 15/22, 15/22, ये आपका नया फ्रैक्शन लिख रहा है। तो ये 5 से इसको कटा दो, तो ये 3 बार में चला जाएगा। 6 से इसको कटाओ, 2 3 6, 2 से ये 11, तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे आपका ये सिंपल 11, ये 3 से 3 का मल्टीप्लाई हो गया, और इधर कुछ है नहीं बचा, तो नीचे सिर्फ 11 बचा है, तो 11 आ गया, ठीक। यही है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका यही है। चलो बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत से तैयारी करो, एकदम इस बार सिलेक्शन आप लोगों को लेके जाना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तैयारी में, बिल्कुल कोई कमी नहीं। ये एक्सक्यूज़ नहीं कि थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो हो गया ना, कुछ बहाना नहीं चलेगा। आप लोग बिल्कुल मेहनत करिए और इस बार एकदम आप लोग अपना सिलेक्शन पक्का करिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।